नमस्कार। भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 10 सालों में फीमेल्स में पीसीओडी की समस्या बढ़ती जा रही है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज एक हार्मोन से जुड़ी समस्या है जिसमें फीमेल्स के हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स मुख्य रूप से पीरियड से जुड़ी यानी मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं का सामना करती हैं, प्रेगनेंसी में समस्याएं आती हैं और ज़्यादातर फीमेल्स को इसके बारे में पता भी नहीं रहता है। जब उनकी शादी होती है, वो बेबी कंसीविंग का प्लान करती हैं, प्रेगनेंसी का प्लान करती हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें पीसीओडी की समस्या है। पीसीओडी में हमारे जो हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आज हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हम बाहर का भोजन ज़्यादा पसंद करते हैं और घर के भोजन को अवॉइड करते हैं। जब हमारे सोने का टाइम हो रहा होता है तो हम जग रहे होते हैं और जब हमारे जगने का टाइम होता है तब हम सो रहे होते हैं। फिजिकली बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के हमारे हार्मोन्स को डिसबैलेंस करती हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स को मासिक धर्म और प्रेगनेंसी से जुड़ी समस्याएं तो आती ही हैं, साथ ही साथ जब ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है तो उन्हें हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है। विशेष रूप से आप देखेंगे जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी तो मेल पैटर्न में उनके हेयर लॉस होने लगेंगे, पैचेस के रूप में होने लगेंगे, उनके चेहरे पर बहुत सारे बाल आने लगेंगे या ऐसी जगह पर बाल आएंगे जहाँ पे फीमेल्स में हेयर्स नहीं होते हैं। उनके चेहरे पर एक्ने आने लगते हैं, स्किन कहीं कहीं पे डार्क पड़ जाती है। ये समस्याएं तब होती हैं जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रॉब्लम को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, इसलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप पीसीओडी की प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकते हैं। पीसीओडी के जो सिम्टम्स हैं उनसे आप काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टिप है, आपको अपने वेट को मैनेज करके रखना है। विशेष रूप से आपको अपने बेली फैट को बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है जिन भी फीमेल्स का वज़न ज़्यादा होता है उन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको अपने वज़न को कम करने के लिए एक अच्छी डाइट फॉलो करनी चाहिए, जिसमें आपका जो भोजन है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो, उसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। दिन में कम से कम 30 से 38 ग्राम फाइबर आपकी भोजन में होना ही चाहिए। फाइबर रिच फूड लेने के लिए आप आराम से हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, जो नट्स आते हैं, सीड्स आते हैं, उनका सेवन कर सकते हैं, या फिर जो फ्रूट्स होते हैं हमारे, आप उनका सेवन कर सकते हैं। ये सारे ही फाइबर और प्रोटीन रिच रहते हैं जो काफ़ी हेल्प करेंगे आपके पीसीओडी की प्रॉब्लम को कम करने में। साथ ही आप ध्यान रखें जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हैं जैसे कि गेहूं हो गया, वाइट राइस हो गया, इसकी जगह पर आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आपको रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, मैदा, इन सबको अवॉइड करना है। बाहर के भोजन को आपको अवॉइड करना है। जो भी फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, जो पैक्ड फूड आते हैं उनको भी आप अवॉइड करें। बहुत सारी फीमेल्स ये भी बोलती हैं कि पूरी तरीके से ये नहीं छोड़ सकते हैं, उनका मन होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप टेस्ट के लिए थोड़ा सा ले सकते हैं, वो भी हफ्ते में 1 बार या 2 बार। इससे ज़्यादा पेट भरकर आपको ये सारे भोजन नहीं करने हैं। ध्यान रखना है कि आपको एक साथ हैवी मील नहीं लेना है, आप थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में कर कर खाने को खा सकते हैं। एक साथ आपको पेट को नहीं भरना है, जिससे आपका डाइजेशन सही रहे, आपका पाचन तंत्र सही रहे। साथ ही साथ आप कोशिश करें आप फास्टिंग करें, यानी कि आपको व्रत रखना है पूरी तरीके से। आपको अनाज को उस दिन नहीं लेना है, आप अनाज को उस दिन नहीं लेंगे। आपको क्या करना है, आप पानी पे रह सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा सकते हैं। इस तरीके से आप 18 से लेके 24 घंटे तक फास्टिंग कर सकते हैं। ये आपके हेल्थ के लिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट, जब आप सुबह उठते हैं तो आपको आदत होती है चाय या कॉफ़ी लेने की, तो इसकी जगह पर आपको ग्रीन टी लेनी है, कैमोमाइल टी लेनी है, या आप लौंग की चाय बनाकर पी सकते हैं, दालचीनी की चाय बनाकर ले सकते हैं, दालचीनी का पानी ले सकते हैं, मेथी दाने का पानी ले सकते हैं। ये सारे ही आपके पीसीओडी के सिम्टम्स को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, जिसके लिए आप योगा कर सकते हैं। योगा में कुछ आसन और प्राणायाम होते हैं, मुद्राएं होती हैं, आप उनका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन से योगा अभ्यास पीसीओडी में करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहेगा, आप देखकर वो अभ्यास कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी है हफ्ते में 4 से 5 दिन और 30 से 45 मिनट तक आप फिजिकली एक्टिव ज़रूर रहें। आप योगा तो करें ही, और अगर आपको समय मिलता है तो आप वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इन सब में से आपको जो भी सूट करता है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, तनाव से दूर रहना है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, विशेष रूप से भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम,
और ओम चैंटिंग आपके लिए आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ आपको नींद पूरी लेनी है, 7 से 8 घंटे आपको नींद लेना ही लेना है, क्योंकि अगर आपकी नींद जो पूरी होगी तो आपको स्ट्रेस कम होगा, आपको चिंता कम होगी। साथ ही साथ आपका जो मूड बार बार स्विंग होता है उसकी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे खत्म होगी। इसके लिए आप चंद्रमा की रोशनी का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि फीमेल्स को दिन में टाइम नहीं होता है तो वो रात में चंद्रमा की रोशनी में मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे जो मेलाटोनिन हार्मोन है जिससे नींद अच्छी आती है वो बढ़ता है। आप 15 मिनट तक चंद्रमा की रोशनी में रहें, उससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा, तनाव भी कम होगा और आपका जो मूड बार बार स्विंग होता है उसकी प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। नेक्स्ट, आपको अपनी लाइफ से प्लास्टिक को अवॉइड करना है। हम अक्सर देखते हैं कि हम जो पानी पीते हैं उसकी बोतल भी प्लास्टिक की रहती है, जिस लंच बॉक्स में या टिफ़िन बॉक्स में हम खाना ले जाते हैं वो प्लास्टिक का रहता है, घर में खाने पीने की चीज़ें भी हम प्लास्टिक में ही रखते हैं और प्लास्टिक में होता है BPA। ये आपकी PCOD की प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी लाइफ से आपके जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें से प्लास्टिक को पूरी तरीके से हटाएं। उसकी जगह आप स्टील के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कांच की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में हो, विशेष रूप से विटामिन D, विटामिन B, C, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, इनकी मात्रा भरपूर हो। इसके लिए आप पहले टेस्ट कराएं, आपकी बॉडी में जिन भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो उनसे रिच डाइट आप लें। आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। तो ये सारे कुछ टिप्स थे जिन्हें फॉलो करके आप PCOD की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, PCOD के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको PCOD की ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है, आपके पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल रुक गए हैं, आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपकी ओवरी में बहुत ज़्यादा सिस्ट हो गए हैं जिसकी वजह से आपको पेन रहता है, आपका पेल्विक एरिया आपको भारी लगता है, आपके चेहरे पर बाल आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, आप डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। हमारे डॉक्टर से संपर्क करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।